ओम शांति। आज बाप दादा हम बच्चों को 2/4/2024 में बाबा कहते हैं बच्चे महावाक्य में बाप दादा मधुबन से मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं दिखेगी, देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। प्रश्न, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के कर्जदार है? उत्तर, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो तुम्हारे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया यह ख्याल भी नहीं आना चाहिए। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम। वहाँ बाप आते हैं, अच्छी सर्विसेबल बच्चे कम हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स है। दिल्ली में लिखा है ना स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी अर्थ ठीक नहीं निकलता है। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? भगवान वाच्य है ना, यह है फॉरेस्ट। तुम इस समय संगम पर हो, न हो फॉरेस्ट के ना हो गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या है गार्डन? सतयुगी स्वर्ग, सुखमय दुनिया। तो अभी तुम गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा आया कहाँ से? बोलो, हम बीके ही करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? वो लोग सॉवरेंटी को मनाते नहीं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है। इस समय वो भी तमोप्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं, इसलिए गीता में कहा है सब निर्दोष है। तो कैसे? बाबा समझाते हैं, उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं। जो कुछ ड्रामा में होता है वो हम पार्ट बजाते हैं। कल्प बाप द्वारा स्थापना का पार्ट चल रहा है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो। अपने लिए श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो और किसी को पता भी नहीं है। तुम्हारा नाम मशहूर है, अननोन वॉरियर्स है। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है। ऐसे हो ना सके जिसका नाम रजिस्टर में ना हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो।
तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं, तुमको कोई हथियार पावर नहीं, जिसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्वमान्य है ना? याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सत्व प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगाते हो। तुम सत्व प्रधान बने तो राम राज्य भी सत्व प्रधान चाहिए। सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो। इनकॉग्निटो उन्हों को कहा जाता है जो है परंतु देखने में न आए। तुम शिव बाबा को भी इन आँखों से देख नहीं सकते। तुम भी गुप्त तो शक्ति भी गुप्त तुम ले रहे हो। शिव शक्ति तुम्हारे में आ रही है, वो भी गुप्त है, तुम भी गुप्त हो, तो शक्ति भी तुम गुप्त ही ले रहे हो। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा न सके। यह है योग बल की बात। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते नहीं, जानते हो ना? बाप को और बाप के आदि मध्य अंत के बाप और रचना के आदि मध्य अंत को भी तुम जानते हो। तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है। ये सबको स्मृति नहीं रहती। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है। बाहर वाले तो कोई समझ ना सके, इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को कोई पतित समझते नहीं। ऐसे ही गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। तुम सब हो ब्राइड्स, बाप है ब्राइडग्रूम। वो आते ही है सर्व की सद्गति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार करते हैं। तुमको डबल इंजन मिली है। रोल्स रॉयस में इंजन बहुत अच्छी होती है। बाप भी ऐसे हैं, कहते हैं पतित पावन बच्चे आओ। तुमने मुझे पुकारा, क्या कहा? पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले चलो भगवान। तुम सब शांति में बैठे हो ना, कोई झांझ आदि नहीं बजाते। तकलीफ की कोई बात नहीं। चलते फिरते बाप को मन बुद्धि से याद करते रहो। जो मिले उनको बाप का रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं उन्हों को ये दान ज्ञान का देना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। पात्र को ही दान दिया जाता है। पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ, त्रेता और द्वापर का संगम। यह भी है कलयुग और सतयुग का संगम। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती, ये सब बातें तुमको समझकर फिर समझानी है। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि, पुरानी दुनिया का अंत, अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधेरे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, सभी भाई भाई के दृष्टि से देखो तो तुम्हारी दृष्टि चंचल नहीं होगी, कामी नहीं होगी। तो तुम जब किसी को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी।
आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले, अभी तो मिल न सके। पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से, कोई सजाओ से पावन बनेंगे। मेहनत है याद की यात्रा की। मीठे बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग देखो शांति में क्राइस्ट की याद में चले जाते हैं और क्राइस्ट को ही याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को अनेक देवी देवताओं की याद में फंसे हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते, गुरु गोसाई साधु संत कितने ज़्यादा हैं। बाप कहते हैं एक के सिवाय और किसी को भी याद ना करो, क्योंकि एक ही सद्गति दाता है। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे, कलयुग में सब जीवन बंधन में है। ये किसी को भी पता नहीं है। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। आओ समझो इसको। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो तो तुम्हारा पापों का बोझ माना विकर्म विनाश होंगे, पाप आत्मा के अंदर से कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो, पावन बनते हो। हाँ, मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को मन बुद्धि से याद करते रहो और बाप का परिचय सबको दो। बैज तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं है बैज, परंतु पात्र देखकर बैज देना है। बाप और बच्चों को उलाना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को कितना याद करते हो और मुझ जो तुम्हें सब कुछ देता है, मुझे पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बच्चे आत्माओं लज्जा नहीं आती है। तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के ग्रस्त व्यवहार में थे, देवी देवता स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो, बुद्धि का भटकती तो नहीं है। बाप को कितना समय याद किया। बाप कहते हैं और संग बुद्धि से तोड़, एक मेरे से संग जोड़ो तो संग का रंग लग जाएगा, आत्मा में शक्ति आएगी। मैं शक्ति सर्वशक्तिमान हूँ। तो बाप कहते हैं बच्चे और संग तोड़, एक के संग जोड़ो। भूले नहीं करनी है अभी, यह भी समय है। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो नहीं देखे नहीं, देह नहीं देखेगी तो दृष्टि बिगड़ेगी भी नहीं। देह को नहीं देखो, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। देह देखोगे तो बिगड़ जाते हैं, पाप हो जाते हैं। मंजिल है ना, यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, यह तो ठीक है। परमपिता परमात्मा की हम संतानें तो ब्रदरहुड हो गए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई कहते हो, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप की सर्विसेबल बच्ची अब बहुत चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु सेंटर संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंटा हो, जहाँ बहुत भीड़ होती है वहाँ सर्विस तुम्हें जाके करनी चाहिए। समझाओ, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो। यह तुम्हारा ईश्वरी परिवार है। यहाँ 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्म भाग्यशाली बनते हो। दुनिया जानती नहीं है कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊँचे से ऊँचे जाने के लिए पढ़ रहे हैं, कितना फ्राक दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो। ईश्वरार्थ जो देते हो तुम्हें दूसरे जन्म में
इनका रिटर्न लेते हो ना। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। मैंने बाबा को दिया यह भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है हमने इतना दिया, हमारी खातिरें क्यों नहीं हुई। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो, बाबा तो दाता है ना, राजाए रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, वो कभी हाथ में नहीं लेंगे नजराना, सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे। तो शिव बाबा जो दाता है वह कैसे लेंगे। यह बेहद का बाप है ना, इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे। तो मैंने दिया ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं एक हाथ से दे दो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले। गुप्त दान महादान भी कहते हो, तो समझना पड़े क्या है गुप्त दान। तो बाबा कहते भगवान अर्थ करते हो तो मैंने दिया ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो हम तो लेते हैं, जहाँ वहाँ तुम पद्मापति बनेंगे। तुम प्रैक्टिकल में पद्मापति भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फ्राक दिल भी है, तो कोई कंजूस भी है, मनूस भी है, समझते ही नहीं है कि पद्मापति हम बनते हैं। हम बहुत सुखी बनते हैं जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है। जब परम आत्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं। जब हाजिर है तो ज़रूर कितना देगा सोचो। भक्ति मार्ग में हमने क्या क्या किया उसका भी फल मिला है हमें जन्म जन्म। तो इसलिए बाबा कहते जब बाबा हाजिर नहीं था, भक्ति कर रहे थे तुम साधु संत गुरु गोसाई देवी देवता की, बाबा अपने समय पे आता है। जैसे रात को सूरज नहीं दिखेगा इसका मतलब सूरज नहीं है ऐसे नहीं है, लेकिन बाबा कलयुग के अंधेरी गहरी रात्रि जब अति कलयुग होता है तभी ही बाबा उसको बदलने के लिए आते हैं। तो इसीलिए बाप कहते जब बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं। जब हाजिर है अभी इस मनुष्य सृष्टि पे भगवान आया है तो 21 जन्मों के लिए तुम्हें देते हैं। ये गाया हुआ है शिव बाबा का भंडारा भरपूर, देखो ढेर बच्चे हैं। किसी को भी यह मालूम नहीं है कि कौन क्या देते हैं। बाप जाने और बाप की गोत्री ब्रह्मा जाने, जिसमें बाप रहते बिल्कुल साधारण ब्रह्मा है। इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वह नशा गुम हो जाता है। ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है, बाप को याद नहीं करते। माया बच्चों की बुद्धि को मन को शिव बाबा से बेमुख करा देती है। तुमको जिसके पास तुम आते हो शिव बाबा, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए कि हमें भगवान ने इतने भीड़ में से अपनी शिक्षा देने के लिए चुना है। भगवान योग्य बना रहा है, मुझे स्वर्ग पद दे रहा है, देवी देवता पद दे रहा है। भगवान ही मुझे नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए अंदर में, अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे भगवान। कितना भजन गाया, कीर्तन गाया। भगवान आकर तुम्हें अडॉप्ट करते हैं, कितनी खुशनसीब कहेंगे खुद को। भगवान आके तुम्हें स्वीकार करते हैं तो कितना खुशनसीब कहेंगे। कितनी खुशी में रहना चाहिए कि हमें भगवान ने स्वीकार कर लिया है, हमें भगवान मिल गया है, हमें भगवान स्वयं सद्बुद्धि सद्गति के लिए ज्ञान दे रहा है। भगवान मेरे सामने मेरे सभा में आके बैठा है, भगवान सामने आके मुझे पढ़ा रहा है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु माया खुशी को गवा देती है। अच्छा, क्योंकि आधा कल्प माया के राज्य में जीने की आदत लगी है द्वापर युग से। द्वापर युग और कलयुग पूरा हो गया बाबा कहते हैं, तो माया खुशी गवा देती है बच्चों की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। याद प्यार मीठे बाबा गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, भगवान ने हमें स्वीकार किया, एडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ाते भी हैं, पढ़ा रहे हैं अभी। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरन कर खुशी में रहना है। नंबर 2 की धारणा, हम आत्मा भाई है, यह दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है। भगवान ने सौदा करने के बाद
फिर अब बुद्धि को भटकाना नहीं है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। भगवान के साथ सौदा सुदामा के चावल मुट्ठी जैसा है। तुम कितना सा मन बुद्धि दे लगाते हो तो बाबा तुम्हें कितने जन्मों के सुख शांति देते हैं। तो बाबा कहते हैं धारणा में हम आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की करनी है। किसी के भी देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। वरदान का विस्तार है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप से प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसा श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो। इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले हो और राजी रहने वाले बनो। जो भी जीवन में आ रहा है परिस्थिति, शरीर के ऊपर, तन मन धन के ऊपर, अच्छा या जो भी है जिसके साथ, वो हमारे ही पहले जन्मों के कर्मों का खाता है। तो उसको भी ठीक से चुकतू करना पड़ेगा भगवान से ताकत लेके, और आने वाले अनेक जन्मों के लिए जमा भी करना पड़ेगा श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ मन वचन वाणी कर्म स्मृति कृति करके। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो। इसलिए अर्जी भगवान के पास करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। स्लोगन, कोई भी प्लेन विदेही साक्षी बन सोचो। कोई भी प्लान, सॉरी बाबा शब्द पढ़ते टाइम। स्लोगन, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। कोई भी प्लेन विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। क्या है वरदान स्लोगन? कोई भी प्लेन विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।